So, a very good morning to all. My name is Ankit and today we are going to discuss about learning कि लर्निंग किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, लर्निंग हमारे एक्सपीरियंस को किस तरह से अफेक्ट करती है और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है और उसमें चेंज लाता है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपने वो पढ़ ली होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में हो। जैसे ही एक छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने लगता है। ये उसके अंदर इनेट कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है कि दूसरे लोग अलग हैं और जो उसके पेरेंट्स हैं वो अलग हैं। साथ ही वो उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कई तरह के, जैसे कि ग्रैब करना या फिर शक करना या फिर अपने हैंड को आगे पीछे हिलाना। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जन्मजात होती हैं, जो कि बचपन से ही होती हैं। इनको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेस। जब भी उसके सामने कोई स्टिमुली प्रेजेंट की जाती है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देती है। स्टिमुली का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे के सामने ऐसे फिंगर अगर दिखाएंगे तो वो उस फिंगर को ऐसे ग्रैब कर लेगा, इस तरह से ग्रैब कर लेगा। या फिर अगर उसको कुछ हाथ में देंगे पकड़ने को, वो अपने मुंह में ले आता है उसको। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट वो आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लग जाता है, जैसे कि वो अपने आसपास रूम में जो भी चीज़ें हैं, जैसे टीवी है या फिर बल्ब है या फिर कंप्यूटर है या फिर आसपास पेड़ हैं, जानवर हैं, ये सारी चीज़ें वो बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करने लग जाता है। ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो सीखना चाहता है चीज़ों को। ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है ह्यूमंस के अंदर कि हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं और हम अपने आसपास की चीज़ों का अटेंशन ग्रैब करते हैं कहीं ना कहीं। एंड नेक्स्ट चीज़ है इमिटेट करना। चाइल्ड जैसे ही थोड़ा और बड़ा होता है वो क्या करने लगता है कि वो चीज़ों को इमिटेट करने लगता है। जैसे वो ब्रश करना सीख जाता है अपने पेरेंट्स को देख के, और जैसे वो खाते हैं वो चीज़ें सीख जाता है। सो जो बच्चा है वो बेसिकली दो तरीक़ों से सीखता है, जिसमें से पहला है आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस। वो चीज़ें खुद करके सीखता है, जैसे चीज़ों को होल्ड करना या फिर चलना या फिर बोलना। ये सारी चीज़ें वो खुद करके सीखता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता है। इनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एंड दूसरा वे होता है इनडायरेक्ट और वाइकेरियस एक्सपीरियंस, जहाँ पर वो चीज़ें दूसरों को देख के सीखता है। जैसे कि अपने पेरेंट्स को देख के वो ब्रश करना सीख जाता है, वो नहाना सीख जाता है, या फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं वो सीख जाता है। जैसे कि कपड़े पहनना वो अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखता है। तो ये आपके टू वेज होते हैं सीखने के, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इनडायरेक्ट और वाइकेरियस एक्सपीरियंस। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर एक मैच स्टिक है, जलती हुई एक तिल्ली है, अगर उससे एक बच्चे का हाथ जल जाता है तो क्या होगा कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगा अपने फ्यूचर में, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्सपीरियंस ने, जो कि मैच स्टिक का था, एक जलती हुई तिल्ली का था, उसने ये बताया बच्चे को कि हमें फायर को टच नहीं करना चाहिए, हमें आग को टच नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ ने, इस एक्सपीरियंस ने उसका जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट किया कि आगे से वो जो भी जलती हुई चीज़ें हैं या गर्म चीज़ें हैं उनसे दूर रहेगा और दूसरों को भी दूर रहने के लिए कहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि खाली एक एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे एक इंसान है, वो अगर रोज़ लेट उठता है ना, फिर वो रोज़ बस स्टैंड पे जाता है तो लेट हो जाता है बस के लिए, और उसको रोज़ टैक्सी करनी पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मंथली जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसकी लर्निंग हो जाती है। वो ही सीख जाता है कि अगर अब मैं रेगुलर अगर ऐसे लेट उठता रहा तो मेरे को रोज़ कैब करनी पड़ेगी, और रोज़ कैब करने की वजह से जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस है, जो मेरा खर्चा है, वो ठीक से नहीं चल पाएगा। तो फिर उसका फ्यूचर बिहेवियर क्या होता है? इम्पैक्ट होता है।
और वो फिर टाइम से उठने लगता है और फिर टाइम से बस पकड़ लेता है, सो डैट उसके जो मंथली एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटेड एक्सपीरियंस ने, मतलब एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ने हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट किया और हमारी लर्निंग ने फिर जो हमारा फ्यूचर बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट किया। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को बार बार एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं और उससे हमारी लर्निंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा जो फ्यूचर बिहेवियर है वो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो सेम रहता है। जैसे कि हमें पता तो होता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, फिर भी हम पढ़ाई से दूर भागते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते जब टाइम होता है। लेकिन जब एक दिन बचा होता है एग्ज़ाम से पहले, तो फिर उस टाइम हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ लेके बैठते हैं। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये तो हो नहीं पाएगा, अब जो होगा देख लेते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट सेमेस्टर आता है या नेक्स्ट ईयर आता है या नेक्स्ट क्लास आती है, फिर भी मोस्टली लोग या बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते टाइम होते हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा लर्निंग हुई, उसके बाद भी हमने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लर्निंग होने के बाद भी हम अपने बिहेवियर को चेंज करें। सो हमने क्या देखा कि सब इंडिविजुअल के पास एक एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स देने की। अगर उसके सामने कोई भी स्टिमुलस आए, स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि हमारा अटेंशन ग्रैब करे और हमें उसके बदले में कुछ करने पे मजबूर करे। जैसे बच्चे के केस में क्या हुआ था कि उसने फिंगर को ग्रैब किया था जैसे ही फिंगर आई थी, या अगर उसे निप्पल दिया जाए तो वो उसको सक कर लेगा। तो ये क्या होती है, ये हमारी एबिलिटी होती है रिस्पॉन्स को जनरेट करने की, अगर कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आए। दूसरी चीज़ जो हमने जानी वो ये जानी कि जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस की वजह से होती है, और वो एक्सपीरियंस सिंगल एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है। मतलब एक एक्सपीरियंस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। जैसा एक एक्सपीरियंस तो बर्निंग मैच स्टिक वाले केस में था, जहाँ पे माचिस की तिल्ली एक बार जलती हुई बच्चे ने टच की तो उसे समझ आ गया कि हमें आगे से कभी भी जलती हुई चीज़ों को नहीं टच करना है, गर्म चीज़ों को नहीं टच करना। और जो एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला केस था वो था जब वो इंसान रोज़ लेट उठता था और इस वजह से वो बस लेट हो जाती थी, और देन फिर उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि उसको कैब करनी पड़ती थी। तो जो हमारी लर्निंग है वो एक एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकती है और एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकती है। हमने नेक्स्ट चीज़ सीखी कि एक्सपीरियंस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और वाइकेरियस, कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसको दो तरीके से सीखते हैं। हम डायरेक्टली भी सीख सकते हैं खुद करके, और इनडायरेक्ट वे में भी सीख सकते हैं दूसरों को देखते हुए करके। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों को देखते हुए करके ज़्यादा बेटर वे में सीखते हैं। हमने नेक्स्ट चीज़ ये सीखी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे वो बिहेवियर में चेंज लाए, या जो हम आगे जो हमारे एक्शंस होंगे उसके अंदर वो चेंज लाए। सो लर्निंग बेसिकली हुई क्या कि हम कोई भी परमानेंट चेंज हमारे बिहेवियर में, या फिर पोटेंशियल हमारे बिहेवियर को चेंज करने का, जो कि हुआ है एक्सपीरियंस की वजह से। सो आपको आई होप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशनिंग क्या होती है, जो कि एक टाइप ऑफ लर्निंग ही होती है। और बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है अब तक, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।